चौथ माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था, उसके घर पर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो नहीं थे, पर जो बहू के साथ आए हुआ देश का धन था उसी से ही अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो, तो बोलती कि मैं तो बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ तू तो अपने बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है और वह फिर बाहर जाकर ये बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कम्बल ओढ़कर लेट गई। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने भी वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तुम अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई हो और पड़ोसन से यह कह रही हो कि मैं तो बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तब उसकी बुद्धिमान पत्नी ने कहा कि यह नहीं तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी की कमाई हुए पैसे की रोटी है। यदि हम इस तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहें तो ये एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसके विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विधायक जी ने महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुला लेना चाहिए। चौथ माता उसके सपनों में आकर बोली कि तुम अब घर चली जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। ये बोला कि मैं घर कैसे चली जाऊं, मेरा यहाँ तो बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा है कि तुम सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने हुए ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। तब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि यह पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्त के लिए होने जा रहा था और तुमने मुझे सिसकार दिया, अब मैं तुम्हें डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे आवश्यक ही डस लेना, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वह चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दिए, तीसरी सीढ़ी पर माला बिखेर दी, चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़क दिया, 5 पे मिठाई रख दी और छठी पर जौ और 7वीं पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मण के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया है इसलिए मैं डसना पड़ेगा। फिर हुआ कि फूल मालाओं की सीढ़ी से होते हुए प्रसन्न पूर्वक इत्र की खुशबू लेते हुए ऊपर की ओर आने लगा। सांप के ऊपर आते हुए देखकर विधायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मण के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए एक चौथ का व्रत रख दी है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विधायक जी ने सीढ़ी पर रखी एक ओक से सेल सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की कढ़ाई बनाई और सांप के आगे लगा दी। विधायक जी ने जो को सेल बनाया, जो उस सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के ने मिलने आए गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर लौटकर आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी लेकिन वह उदास था, इसलिए बोला नहीं। जब उसने देखा कि सीढ़ी पर तो खून पड़ा हुआ है तो वह चिल्लाने रोने लगे, ब्राह्मण आज तो तेरे बेटा मर गया। ये सब देखकर ब्राह्मण भी जोर जोर से रोने लगा। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ मैं मरा नहीं हूँ, ये तो मुझे डसने वाला सांप मरा है।
ये सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई है कि ये मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि चौथ माता ने मेरे व्रत का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मण के बेटे को दिया है वैसा सभी को देना, कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार देने वाले को और पूरी परिवार को देना। यह थी भादवा की चौथ माता की कहानी। हमें आशा करते हैं कि आपको भादवा की चौथ माता की कहानी पसंद आई होगी। आपको धन्यवाद।